जहांगीर अकबर तो हम लोग पढ़ ही लिए थे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अगले राजा हैं जहांगीर, ठीक है ना। तो जहांगीर का जो शासनकाल है वो 1606 से 1627, यानी कि कुल मिला के देखेंगे 17वीं सदी। अगर कभी कभी दे दे 17वीं सदी, ठीक है ना। या कभी इस तरह से प्रश्न आ सकता है, मुगल काल का स्वर्ण काल किस शताब्दी को कहा जाता है, या मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किस शताब्दी को कहा जाता है। तो ये 17वीं शताब्दी, क्योंकि जहांगीर के शासन काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो जहांगीर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जहांगीर की माता का नाम जोधाबाई, जिसे जोधाबाई को मरियम उज जमानी की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर ने दिया था। ठीक है, अब पिता का नाम क्या होगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। ठीक है ना, सलीम नाम इसलिए पड़ा था कि जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए अकबर ने इसका नाम सलीम रखा था। लेकिन अकबर जो है जहांगीर को शेखू बाबा के नाम से जहांगीर को बुलाता था, यानी कि पुकारता था। जहांगीर की 3 पत्नियां थी, मानबाई, मानवती और मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा जिसे जहांगीर ने नूर जहां की उपाधि दी थी, और एक चौथी है अनारकली, जो जहांगीर की प्रेमिका थी। और जहांगीर के लड़कों में या बेटों में शाहजहां यानी कि खुर्रम और एक परवेज, 2 लोग फेमस थे, जिसमें से अगला जो है बादशाह कौन बनेगा, शाहजहां। खुर्रम नाम था, शाहजहां की उपाधि से क्या बनेगा, मतलब भारत का बादशाह बनेगा। और जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुझके ये जहांगीरी या जहांगीरी नामा। ठीक है, जिसे जहांगीर ने खुद लिखा था, यानी कि ये क्या था, साक्षर शासक था मुगल वंश का। ठीक है, अगला है जहांगीर न्यायप्रिय और प्राकृतिक प्रेमी शासक था। न्याय, आपको पता ही होगा कि जहांगीर ने सोने की जंजीर लगवाई थी न्याय प्रदान करने के लिए। कहने का मतलब उनके दरबार में जो भी जनता थी वो क्या करती थी, सोने की जंजीर खींचती थी, और जंजीर जो है घंटी में बंधी हुई होती थी, तो उससे क्या होती थी, घंटी से आवाज आती थी, और डायरेक्ट जहांगीर जो है उस व्यक्ति से मिलता था। समझ लीजिए कि जहांगीर कितना न्यायप्रिय शासक था। इसके साथ साथ जहांगीर क्या था, प्राकृतिक प्रेमी, पशु पक्षी प्रेमी भी था। जहांगीरी नामा में उल्लेख मिलता है कि पशुओं से जहांगीर कितना प्रेम करता था। एक मनसा राम की हिरण से वह इतना प्रेम करता था, उसकी मृत्यु हो जाने पर उसका मकबरे को निर्मित करवाता है, और इसके बाद वहां एक मूर्ति भी स्थापित करवाता है, जिससे जहांगीर का पशु प्रेम दिखाई देता है। और इसके साथ साथ जहांगीर अपने दरबार के चित्रकारों से इतना लगाव रखता था। इनायत खां का वर्णन, एक दरबारी चित्रकार जहांगीर के शासनकाल का इनायत खां, जो उसका दरबारी चित्रकार था, वह मृत्यु के समय इतना दुर्बल और कंकाल मात्र रह गया था, जिसका चित्रण जहांगीर करवाता है। और इनायत खां का चित्र वर्तमान समय में बोडालियन लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित है। ठीक है, इसके आगे देखिए, जहांगीर ने अपने शासनकाल में जहांगीरी नामा की पहली प्रति अपने सिंहासन रोहण के 14वें वर्ष चित्रित करवाया था, जिसे अपने लेखों सहित शाहजहां को भेंट करता है। जहांगीर नामा की दूसरी प्रति जहांगीर के सिंहासन रोहण के 15वें वर्ष बनकर तैयार हुई थी, जिसे जहांगीर ने अपने हस्ताक्षर सहित
अपने बेटे परवेज को भेंट किया था और वह चित्र यानी कि जहांगीरनामा की दूसरी प्रति कहाँ पे रखी गई है? तो रामपुर स्टेट लाइब्रेरी, नैनीताल, उत्तराखंड। इस रामपुर स्टेट लाइब्रेरी का दूसरा नाम है राजा पब्लिक लाइब्रेरी, एक नाम और है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी। ठीक है ना। पहली प्रति सिंहासनरोहण के 14वें वर्ष बन के तैयार हुई थी, जिसे अब्बुल हसन ने बनाया था, जहांगीर ने शाहजहां को भेंट किया था। और दूसरी प्रति जहांगीर के शासनकाल के 15वें वर्ष बनकर तैयार हुई थी, जिसे जहांगीर ने अपने बेटे परवेज को भेंट किया था। और वह चित्र बुडालियन लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित है। इतना है। इसके साथ कुछ अन्य कंटेंट है, जैसे जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, लेकिन जहांगीर के शासनकाल को ही स्थापत्य कला का विश्राम काल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब बादशाह अकबर शासन काल था तो उस समय बहुत सारे स्थापत्य कला का निर्माण हुआ था, लेकिन जहांगीर जब शासक बनता है तो अकबर का मकबरा, ठीक है ना, अकबर का मकबरा आपको पता होगा, यही है आगरा के सिकंदरा में है। शीश महल और चश्मे नूर महल ये अजमेर राजस्थान में है। और इसके बाद इत्मादुद्दौला यानी कि जहांगीर ने अपने ससुर का मकबरा आगरा में बनवाया था। बनवाने का मतलब जहांगीर का शासन काल था, बनवाया था नूरजहां ने, और शासन काल जहांगीर का था। इत्मादुद्दौले के मकबरे में पहली बार पित्रा ड्यूरा पद्धति का प्रयोग हुआ था। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल के साथ साथ सभी चित्रों का स्वर्ण काल है, लेकिन जहांगीर के शासन काल को स्थापत्य कला का विश्राम काल कहा जाता है। और इसके साथ है, देखिए ये जहांगीरनामा में दो लोगों का उल्लेख मिलता है। एक इनायत था जो कि जहांगीर का दरबारी चित्रकार था, ठीक है ना, इसका उल्लेख मिलता है। और एक मनसा राम हिरण का उल्लेख मिलता है। अगला है जहांगीर के ही शासनकाल में अब्बुल फजल, जो अकबर के शासनकाल में दरबारी इतिहासकार था। जहांगीर के आदेश पर अब्बुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। और अगर भी डाउट हो, ठीक है ना, तो हम बता दे रहे हैं शॉर्ट में, इतना तो वही हो गया। हाँ, ये छूटा था। जहांगीर के शासनकाल में एक अंग्रेज यात्री यानी कि अंग्रेज राजदूत आया था 1615 ईस्वी में, जिसने जहांगीर को मरियम एंड चाइल्ड की पेंटिंग भेंट किया था। भेंट स्वरूप जहांगीर ने मरियम एंड चाइल्ड की पेंटिंग अपने दरबारी चित्रकार को हूबहू अनुकृति बनाने का आदेश देता है। और जहांगीर के शासनकाल के चित्रकारों ने ऐसी अनुकृति बनाई जिसकी ओरिजिनल प्रति खोजने में टॉमस रो भ्रम में आ गया था कि कौन सी अनुकृति है और कौन सी जो है मेन पेंटिंग है। तो कहने का मतलब यह है, जहांगीर के शासनकाल में ऐसे चित्रकार थे जो यूरोपीय चित्रकारों को टक्कर दे सकते थे। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का स्वर्ण काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में यूरोपीय प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाई देता है और ईरानी प्रभाव खत्म हो जाता है जहांगीर के शासनकाल में। हाँ, यहाँ जो कंफ्यूजन था वो हम बताने जा रहे थे। देखिएगा, दो तीन चीजें हैं जो विशेष ध्यान देंगे तो हो सकता है कि गड़बड़ ना हो, और यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। जैसे जहांगीर के शासनकाल में दो तीन चीजें विशेष महत्व रखती हैं जो डाउट करता है। पहला,
जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल। ठीक है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण के साथ साथ सभी चित्र का स्वर्णकाल। लेकिन याद रखिएगा, सभी चित्रों को विशेष स्थान अकबर के शासनकाल में मिल चुका था, ये याद रखिएगा। ठीक है, सभी चित्र यानी कि विशेष स्थान अकबर के शासनकाल में विशेष स्थान सभी चित्र को मिला था, लेकिन सभी चित्र का स्वर्ण काल जहांगीर के काल में, जहांगीर के काल को कहा जाता है। उसका ये रीजन है कि जहांगीर के शासनकाल में जो नूरजहां का चित्र बना है वो विश्व प्रसिद्ध है, इसीलिए इसके शासनकाल को सभी चित्रों का स्वर्ण काल कहा जाता है। और यह है कि स्थापत्य कला का विश्राम काल है, विश्राम काल याद रखिएगा। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल अगर शताब्दी तो जहांगीर शासनकाल में यानी कि 17वीं सदी, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में ही स्थापत्य कला का विश्राम काल वो भी 17वीं सदी ही होगा, ये याद रखिए।